क्लास 12 स्टूडेंट ऑफ चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन। जीवों में जनन का ये जो थर्ड वीडियो मींस ऑडियो जो आपको चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बुक से एक्सप्लेन करके उस टॉपिक्स के बारे में आपको बताया जा रहा है, जिसके बारे में आप फिर पुनः अपने कॉपी पर इसका नोट्स बनाएंगे। तो जनन के प्रोसेस में आपने जनन के बारे में पढ़ा। सेकेंड पार्ट में आपने जनन की दो विधियों के बारे में आपको बताया गया, जिसमें से अलैंगिक जनन के बारे में कुछ विस्तृत वर्णन किया गया। अलैंगिक जनन, जिसमें अलैंगिक जनन में विखंडन, द्विविखंडन, मुकुलन, जो बहुखंडन के प्रक्रम के बारे में आपने पढ़ा। तो यहाँ पे हम पादपों के बारे में अब प्रक्रम को पढ़ेंगे। पादपों में अलैंगिक जो जनन की जो प्रक्रिया होती है, तो पुष्पी पादपों में यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं। और उस फिगर के बाद ऊपर जो आपने पढ़ा था फंजाई जगत के बारे में, यानी कवक में, जो कि शैवाल कवक जगत के सदस्य तथा साधारण पादप शैवाल जो कि अलैंगिक जनन संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं, उसके बारे में आपने पढ़ा, जिसमें कुछ एग्जाम्पल भी हैं, कोनिडिया, कलिका, जैम्यूल्स एंड स्पंज ये। उसके बाद अब आप पुष्पी पादपों में कक्षा 11 में आपने पादपों के कायिक जनन के बारे में अवश्य ज्ञान प्राप्त किया होगा। एक बार फिर से आपको बता दिया जाए कि कायिक जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें पादपों के कायिक भाग, जड़, तना व पत्ती, तो कायिक जिसे आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से भी कह सकते हैं, कि अगर आप लोअर क्लासेस में साइंस सब्जेक्ट में अगर आपने स्टडी किया होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन की वह विधि जिसमें पौधे के किसी भी कायिक भाग से, पौधे के कायिक भाग में जड़, तना, पत्ती, 3 मुख्य भाग होते हैं कायिक भाग में, तो उसमें से किसी भी एक भाग से अगर जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, जिसमें एक नया जीव, एक नया पादप प्रजाति पौधा उत्पन्न होता है, तो इस प्रक्रम को हम कायिक जनन कहते हैं। और कायिक जनन भी अलैंगिक जनन का ही एक भाग है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि क्या क्लोन शब्द कायिक जनन से उत्पन्न संतति के लिए उपयोज्य है? मीन्स उसके लिए हम उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जबकि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई जैसे ऊपरी भूस्तरीय सर यानी भूमि के स्तर के ऊपर, प्रकंद यानी राइजोम, सकर, कंद, वल्ब, भूस्तरीय ऑब्सेंट सभी नई संतति को पैदा करने के सामर्थ्य रखते हैं। जैसा कि आप पुष्पी पादपों में देख सकते हैं, कायिक प्रवर्धन, आलू की आँख, आलू में आँख जैसी, जब हम आलू के खेतों में बुआई करते हैं तो हम देखते हैं कि आलू में आँखें जैसी संरचनाएं निकली होती हैं, जिसमें अंकुरित आँख कलिका जैसे, जिसे कलिका कहते हैं, और फिर उसके में वृद्धि होती है और फिर उससे नए मतलब बहुत सारे पौधे उत्पन्न उसमें से निकलते हैं और फिर बहुत अधिक संख्या में उत्पादन भी होता है इससे। अदरक का प्रकंद, अदरक में जो आँखें जैसी संरचना निकलती हैं जिसे हम प्रकंद कहते हैं। और जो अगैव का बुलविल शव फिगर आप देख सकते हैं, ब्रायोफाइलम की पर्णकलिकाएँ और जल हाइसिंथ की भूस्थरिका। पादपों में कायिक प्रवर्धन, इसके बारे में आपने देखा यहाँ पे, चूँकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते हैं, अतः यह अलैंगिक जनन ही होगा। तो यहाँ पे आपने जाना कि कायिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वह अलैंगिक जनन का ही एक भाग है। और कायिक जनन मुख्यतः विशेष रूप से पौधों में ही पाया जाता है। इसमें पौधे के जड़, तना या पत्ती किसी भी भाग से अगर एक नए पादप के उत्पन्न होता वृद्धि करता है, तो उसे हम कायिक जनन के प्रक्रम कहते हैं। अब हम आगे चलें अगले टॉपिक में। आपने निश्चित तौर पर जलाशयों की वाटर हाई याकिंथ अथवा बंगाल के आतंक के बारे में सुना होगा। वाटर हाई जलाशय के महाविपत्ति का तात्पर्य है कि जैसे आपने जहाँ पे जल एकत्रित होता होगा, पोखरों तालाबों में अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो उसमें कुछ पौधे जो कि पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, और वे पौधे क्या करते हैं कि जल में उपस्थित पानी को उपयोग कर लेते हैं, जिससे जल में रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जलीय जीवों को, और इस कारण से वो उसमें से जो जल में रहने वाले जो जीव होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे इसी विषय के बारे में आपकी बुक में दिया हुआ है। महाविपत्ति जलीय पादप वाटर हाइसिंथ है, जो ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है, और यह जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणामस्वरूप मछलियाँ मर जाती हैं। अब आप इसके बारे में अधिक से अधिक अध्याय 13 और 14 में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। आपको जानकर रोचक लग सकता है कि इस
पादप का भारतवर्ष में आगमन मात्र इसके सुंदर आकार के पुष्प और पत्तियों के कारण हुआ। यद्यपि ये कायिक प्रवर्धन द्रुतगामी कर सकता है और अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय पर फैल सकता है। यानी कि इसमें कायिक प्रवर्धन की ही प्रक्रिया होती है, इससे ये पूरे जलाशय को ढक लेता है और जलाशय को ढकने के बाद फिर इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। और आप इस तरह से परिचित होंगे, आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहलिया जैसे पादपों की खेती किस प्रकार की जाती है। क्या आपने आलू के कंद पर स्थित कलिका, जिसे आंख भी कहते हैं, से केले, अदरक, प्रकंद से नन्हा पादप निकलता हुआ देखा है। जब आप ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे इसके बारे में, तो इससे नए नए पादपों की उत्पत्ति और उनकी निर्धारण करने का प्रयत्न भी पाएंगे आप, जिसमें कि जब आप तब आप पाएंगे कि अधिकतर पादपों में जो उपस्थित पर्व संधियाँ नोड से उत्पन्न होते हैं, जब ये पर्व संधियाँ नमीयुक्त मृदा अथवा जल के संपर्क में आती हैं, यानी कि उन में आलू, गन्ना, इन पौधों में जब इनकी जो पर्व संधियाँ जो नोड्स होते हैं, जो कलिकाएँ होती हैं, जब यह नमीयुक्त मृदा और जल के संपर्क में आती है, तो इनके मूल्स, जो रूट्स जिनको हम जड़ कहते हैं, तथा नए पादप उत्पन्न होते हैं। और ठीक इसी प्रकार से ब्रायोफाइलम की पत्तियों के कटे किनारों पे अपस्थानिक कलिकाएँ उत्पन्न होती हैं। माली लोग किसान पादपों की इस गुण सामर्थ्य का पूरा लाभ उठाते हैं और ऐसे पादपों का बड़े पैमाने पर प्रवर्धन करते हैं। ध्यान देने योग्य एक रोचक बात है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि है। जैसा कि शैवाल तथा फंजाई ये प्रतिकूल परिस्थितियों के आरंभ होने पर के पूर्व जनन की लैंगिक विधि की ओर बढ़ते हैं। ये पता करें कि किस प्रकार लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में इन जीवों को जीवित रहने में सहायता करता है। लैंगिक जनन यानी कि इसका तात्पर्य है कि अब आप नेक्स्ट टॉपिक में लैंगिक जनन के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अलैंगिक जनन के प्रकरण के बारे में आपने पढ़ा। लैंगिक जनन ऐसी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक संपन्न होता है। उच्च श्रेणी के पादपों के में दोनों विधियाँ अलैंगिक तथा लैंगिक जनन देखा गया है। दूसरी ओर अधिकांश जंतुओं में जनन की केवल लैंगिक विधि ही होती है। तो ये आपने पढ़ा। तो आपने इस टॉपिक में अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा, जिसमें विखंडन, मुकुलन ये सभी प्रोसेस थे। अब आप नेक्स्ट टॉपिक में लैंगिक जनन के बारे में आपको बताएगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं।